RC सर्किट्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, इसमें काफी मैथ्स भी यूज होती है, बट लेट्स सी व्हाट इट इज। अभी तक हमने रेजिस्टिव सर्किट्स पढ़े हैं, रेजिस्टिव सर्किट्स, और कैपेसिटिव सर्किट्स भी पढ़े हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटिव सर्किट्स ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनमें कैपेसिटर्स होते हैं। हम पढ़ने वाले आरसी सर्किट्स, तो आरसी सर्किट में कैपेसिटर भी होगा और रेजिस्टर भी होगा, तो दोनों के होने के कारण थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आ जाती है, बट एनीवे आई एम श्योर कि आप समझ पाएंगे। सो लेट्स गो अहेड। मैथ्स नीडेड फॉर आरसी सर्किट्स, तो आरसी सर्किट्स के लिए कुछ बेसिक मैथ्स आनी चाहिए जो आपको आती होगी, बट फिर मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करा रहा हूं। अगर आपको आता है तो यू कैन स्किप द सेक्शन ऑफ 3-4 मिनट्स। पहली चीज है इंटीग्रेशन, तो 2-3 इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो आपको आने चाहिए। आप उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट चीज जो आनी चाहिए दैट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स जैसे ये इक्वेशन है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो बेसिकली हमें जो ग्राफ बनाना चाहिए वो कुछ लॉग फंक्शंस का आना चाहिए, लॉग फंक्शंस। तो ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका ग्राफ कैसे बनता है बहुत आसान है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करें, इसको ऐसे लिख लें कि y इज इक्वल टू 1/e⁻x। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, अब देखें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1/1, so दैट इज 1। अगर हम x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 1/e⁻∞, हो जाएगा 1/∞, दैट विल बी इक्वल टू 0। ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। अब देखिए x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1 है, 1, तो ये 1। x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जब x इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो y कितना हो जाएगा, 0, y। तो x इन्फिनिटी तक पहुंचेगा तो y क्या हो रहा है, 0। इस टाइप का कुछ कर्व बनेगा। जैसे एक सेकेंड केस में आपको बताऊं कि सपोज करो आपको ये इक्वेशन प्लॉट करनी है, y इक्वल टू e⁻, ऐसे कुछ। इसके लिए वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, सेम टू सेम। तो आप y को ऐसे लिख सकते हैं 5/e⁻x/2। ऐसे करने से फायदा क्या होता है कि सोचना आसान हो जाता है। जब ऊपर निगेटिव साइन होता है तो कुछ लोगों को सोचने में दिक्कत होती है, तो इसको मैं डिनोमिनेटर में ला रहा हूं ताकि यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाए, फिर सोचना आसान हो जाए। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा x की वैल्यू, तो आप देखें y क्या आएगा, दैट विल बी 5/1, सो दैट विल बी 5। x की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो आप देखें क्या आएगा, तो y की वैल्यू होगी 5/e⁻∞/2, दिस विल बिकम 5/∞, तो ये हो जाएगा 0। अब इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से बनेगा, कुछ ऐसे। अब देखिए जब x 0 है, तो y की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है। और जब x इन्फिनिटी को जा रहा है तो y 0 को जा रहा है, x इन्फिनिटी को जा रहा है, y 0 को जा रहा है, ऐसे कुछ इक्वेशन। इस इक्वेशन का आप ग्राफ प्लॉट करना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसी प्रोसेस से हम बिल्कुल इसको भी कर पाएंगे। लेट्स सी, यहां पे भी आप y को ले सकते हो 5 × 1 - 1/e⁻x/2। इसको नीचे ले आए, नीचे ले आने से थोड़ा सोचना आसान हो जाता है। वही काम करें आप पहले जैसा, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करें, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा मेरे पास 5 × 1 - 1/e⁻0/2। तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 1 - 1/1, e⁻0 कितना हो जाएगा, 1। ये हमारे पास आ गया 0। x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। अब x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देख लेते हैं हमेशा की तरह। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो गेट y इक्वल टू 5 × 1 - 1/e⁻∞/2। दिस विल कम आउट टू बी 5 1 - 1/e⁻∞ है ये आ जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी, e⁻∞ इज इन्फिनिटी। दिस इज 5 × 1 - 0,
दिस इक्वल्स टू 5। x इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू आ गई 0 और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे वैल्यू आई है 5। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा आप देखिए, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज 0, यानी यहां तक ग्राफ स्टार्ट होगा, और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू इज 5, मतलब कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस। पहले वैल्यू 0 थी और जैसे जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा, जब x इन्फिनिटी पे जाएगा तो वैल्यू 5 हो जाएगी, 5। इस टाइप का ग्राफ होगा। ये सारे ग्राफ्स बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये तो आप ध्यान ही रखें कि जब ऐसा फंक्शन होता है e टू द पावर माइनस ऑफ समथिंग, e टू द पावर माइनस ऑफ समथिंग, तो कुछ डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग। और जब 1 माइनस वही टर्म होता है, 1 माइनस वही टर्म होता है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। ऐसा कुछ बिल्कुल सेट होना चाहिए आपके दिमाग में। वो आप देखें आरसी सर्किट जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि ये सर्किट देखें, इसमें कई सारे रेजिस्टर्स हैं और कई सारे कैपेसिटर्स हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट है। अभी हम इतने कॉम्प्लिकेटेड आरसी सर्किट एनालाइज नहीं कर सकते। विल स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक आरसी सर्किट बताता हूं। आप सपोज करें कि एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर भी है। इस रेजिस्टर की जो वैल्यू है, रेजिस्टर की वैल्यू वो अपन 2 ओम्स रख देते हैं, और एक कैपेसिटर की वैल्यू है C, सपोज करो वो 3 फैरेड है, और एक बैटरी भी है, से उसका ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है, ऐसे कुछ है। अब इसको ये सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, कनेक्ट करके ऐसे कंप्लीट कर दिया। अब ये मेरा एक आरसी सर्किट बन गया, आरसी सर्किट। तो इस सर्किट को मैं एनालाइज करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, इसलिए इसका एक स्टैंडर्ड नाम है, इसको बोलते हैं चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट। तो इसका नाम क्यों चार्जिंग सर्किट है वो थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, या आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये जो आरसी सर्किट है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये एनालाइज करना है कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में। अब देखें, हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स लगा के, बट पहले हम इसका थोड़ा फिजिकल एनालिसिस कर लें कि इस सर्किट में क्या हो रहा है, उससे हमें क्वेश्चन की फील आएगी। ध्यान से देखिए थोड़ा, आरसी सर्किट्स की फील लाना डिफिकल्ट काम है बहुत, पर फिर भी हम इसको फिजिकली एनालाइज करके इसकी फील लाने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए आप नोडल के टर्म में सोचो थोड़ा सा, नोडल के टर्म में यहां का पोटेंशियल मैं 0 ले लूं तो यहां का पोटेंशियल 10 ले लूंगा, यहां का पोटेंशियल भी 10 हो जाएगा और यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इस पॉइंट के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इसके पोटेंशियल बारे में क्या बोल सकते हैं? देखें, अगर मैं t इक्वल 0 की बात करूं, t इक्वल 0 की, मतलब अभी अभी हमने ये सर्किट क्या किया है कंप्लीट, t इक्वल 0 पे। t इक्वल 0 पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा। चार्ज जो होगा t इक्वल 0 पे वो 0 होगा, क्योंकि इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था, तो उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C, तो दैट विल आल्सो बी 0। तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यहां का पोटेंशियल अगर 0 है, मतलब यहां का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, लाइक दिस। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल 0 हो गया एट t इक्वल्स टू 0। अब आप रेजिस्टर पे ध्यान दें, यहां का पोटेंशियल 10 है और यहां का 0 है। ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, इसका मतलब रेजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, रेजिस्टर की तरफ हाई, क्योंकि रेजिस्टर में करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, लाइक दिस। t इक्वल 0 पे ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट हम चाहे तो इस आई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इस आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी? आई अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ध्यान दें, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है और इसकी रेजिस्टर की वैल्यू 2, वी गेट द वैल्यू ऑफ आई। बट एनीवेज, अब आप देखें, ये तो t इक्वल 0 की बात कर ली हमने। कुछ देर बाद क्या होगा, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट के फ्लो होने से क्या यहां पे कुछ चार्ज आएगा? क्या इस प्लेट पे कैपेसिटर कुछ चार्ज आएगा, या ये चार्ज हमेशा ही 0 रहेगा? आएगा। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, तो यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस Q, और यहां पे प्लस Q तो यहां पे माइनस Q, ऐसे कुछ चार्ज आ जाएगा फॉर t ग्रेटर देन 0। अब आप मुझे बताएं
क्या अभी भी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा? नो। अब इस पे चार्ज है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। दिस इक्वेशन से चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो अब यहां का पोटेंशियल 0 नहीं होगा, उसको मैं V लिख रहा हूं, V। अब ध्यान दें, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे टाइम बीतेगा, ये करंट फ्लो होता जाएगा, तो ये जो Q है, Q वो भी बढ़ेगा। टाइम के बढ़ने पे करंट फ्लो होता जा रहा है तो चार्ज इस पे एक्यूमुलेट होता जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये चार्ज बढ़ेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो जब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा मतलब ये V बढ़ गया। सही है। अब रेजिस्टर पे कंसंट्रेट करें। ये V अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? आप देखें, ये V बढ़ रहा है अगर, तो रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर इज डिक्रीजिंग। हम समझ रहे हो क्यों? तो रेजिस्टर के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। करंट हैज टू डिक्रीज, ऐसा कुछ हो रहा होगा। इसका मतलब है कि यहां पे अगर मैं चार्ज का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, इस चार्ज का, तो कुछ बढ़ता हुआ आना चाहिए। और अगर मैं करंट का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, करंट का, तो उसका ग्राफ कुछ टाइम के साथ घटते हुए आना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, घटते हुए। तो ये हमने फिजिकली एनालाइज कर लिया कि इस सर्किट में क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि यार t 2 सेकंड में, t 2 सेकंड में बताओ कितना करंट होगा, तो क्या हम बता पाएंगे? नहीं। हमें ये तो पता है कि करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना एग्जैक्टली ये नहीं पता। उसके लिए हम एग्जैक्ट मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। लेट्स सी दैट। लेकिन इससे आपको फील आ गई होगी कि सर्किट में क्या हो रहा है। ओके, अब हम इस सर्किट को मैथमेटिकली प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। तो किसी भी टाइम t पे आप मान लें कि इसमें जो करंट है वो आई है। ये करंट वेरी कर रहा है टाइम के साथ, हमने कुछ देर पहले देखा है। तो किसी भी टाइम t पे हमने मान लिया कि करंट आई है। एट द सेम टाइम आप इस पे मान लें इस प्लेट पे चार्ज Q है, तो इस पे कितना जाएगा? -Q। ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, हमने देखा है। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए, ये करंट को निकालने के लिए क्या करेंगे? करंट को कैसे निकालेंगे? किसी भी सर्किट में करंट निकालने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है लूप एनालिसिस। तो यहां पे हम लूप एनालिसिस करेंगे। तो लूप एनालिसिस हम क्या करते हैं? हम लूप लॉ की इक्वेशन लिखते हैं। तो ए से स्टार्ट करते हुए क्लॉकवाइज घूमते हुए हम लूप की इक्वेशन लिखेंगे, लूप की इक्वेशन। लेट्स डू दैट। सबसे पहले हमें बैटरी मिलेगी, तो आई राइट +E। फिर आगे जाते जाते मुझे रेजिस्टर मिलेगा, रेजिस्टर। तो आप देखें करंट भी इधर फ्लो कर रहा है और मैं भी इधर ही जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा -I × R। फिर हमें कैपेसिटर मिलेगा, कैपेसिटर, तो हम लिखेंगे -Q/C। फिर हम वापस घूम के ए पे आ जाएंगे, तो आई राइट 0 लाइक दिस। अब इस इक्वेशन में देखें कि E, R एंड C ये तीनों नोन है, इनकी वैल्यू दी हुई है 10, 2 एंड 3। इसमें दो वेरिएबल है I एंड Q। तो अभी इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता बहुत आसानी से। तो हम यहां पे क्या करेंगे? यूज करेंगे इस चीज का कि I = dQ/dt। ये तो आपको पता ही है कैसा होता है, I = dQ/dt। ये इक्वेशन का यूज करके हम I को हटा देंगे, तो विल गेट E - dQ/dt R - Q/C = 0। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज होता है। कैसे इंटीग्रेशन का यूज होता है जरा देखें आप। इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। कैसे रीअरेंज करते हैं देखें। इसको आप लिखें E - Q/C = dQ/dt × R, ऐसे लिखें। Now this can further be written as dQ/dt = CE - Q upon RC. This can be written as dQ upon CE - Q = dt upon RC। देखें अब हम इंटीग्रेशन करने के लिए रेडी हैं। तो इंटीग्रेशन करने से पहले देखिए हमने क्या किया है। यहां पे dQ था और dt था, तो Q के सारे टर्म को मैंने एक साइड कर दिया है और T के सारे टर्म्स को मैंने अलग साइड कर दिया है, दूसरे साइड।
जब भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है तो ये काम होना जरूरी है, क्यू के साइड टर्म एक साइड और टी के साइड टर्म एक साइड। बाकी सब तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो आप देखें दी भी है। नाउ आई कैन इंटीग्रेट इट। मैं ऐसे इंटीग्रेशन में साइन बना रहा हूं, पर लिमिट जब टी 0 है तो क्यू 0 है, टी 0 है तो इस पे चार्ज कितना था 0, और किसी टाइम टी पे इस पे चार्ज क्यू हमें पता नहीं है तो मैंने क्यू लिख लिया। तो इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करने पे विल गेट माइनस ln c माइनस क्यू, लिमिट फ्रॉम 0 to q will be equals to this thing, that is t by rc. Now इसमें अगर हम लिमिट पुट करेंगे तो आप ध्यान दें, विल गेट माइनस ln c माइनस क्यू माइनस ln c equals to t by rc. From here we'll get ln ce minus q upon c will be equals to minus t by rc. मैथ है सिंपल, आप देखते जाएं ध्यान से। दिस इज ln 1 minus q by ce to minus t by rc. From here we'll get 1 minus q by ce is equals to e to the power minus t by rc. This will become q equals to ce 1 minus e to the power minus t by rc. तो फाइनली ये इक्वेशन आ गई है, क्योंकि ये ध्यान दे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, बट जीवन ऐसा ही है कॉम्प्लिकेटेड, तो इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये इक्वेशन आपको याद करनी है। दैट इज अ गुड थिंग कि ये जो डेरिवेशन है, ये आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस सिचुएशन में हमें नंबर्स दिए हुए थे, आर, सी और ई की वैल्यू दी हुई थी, तो वो यहां पुट करके लिख सकते हैं क्यू विल बी इक्वल टू सी इंटू ई, दैट विल बी 30, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आरसी, आरसी हो जाएगा 6। ये चार्ज की इक्वेशन होगी। तो आप देख सकते हैं क्यू जो है वो टी का फंक्शन आ गया, तो टाइम के साथ क्यू चेंज कर रहा होगा, टाइम के साथ इस पे चार्ज चेंज होगा, यही हमने पहले भी एनालाइज किया था। इसको हम प्लॉट भी कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम प्लॉट भी कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लॉट करेंगे, तो पहले प्लॉट कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था कैसे प्लॉट करते हैं इसको। इफ यू प्लॉट दिस यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ऐसा कुछ, दिस इज द वैल्यू Q versus T.